तो हमारे कहने का मतलब ये है कि देखो 4 युग हैं, तो ये 4 साल में होंगे, लेकिन हमको 7 पाठ जो कराने हैं, इसलिए हमको हमारा मतलब कहने का ये है कि जो भड़रिया में आ रही है इसको 7 पाठ कराना है, क्योंकि हमको अमृत का वरदान देना है, सारे संसार को अमर करना है। तो ये भी नियम हम सब बताएंगे कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने अमर कर देने का कह दिया तो तुम उल्टे सीधे बम को तो टूट के रह जाओ। तो अश्वत्थामा घाई हजारों साल की आयु का पता कितनी है, करोड़ों करोड़ों साल की है, कलयुग की। अब कहाँ अब लग रहा है जब भड़रिया नामे आ रही है, ये भड़रिया नामे से कलयुग लग है। अब ऐसा सुंदर योग कि क्या नाम बताइए, 7 पाठ कराने हैं, इसलिए बिर्रा बिर्रा हमको भरना है। यहाँ वहाँ राम का भी वर्णन करना है, थोड़ा कृष्ण भगवान का, थोड़ा माता काली का लास्ट के युग की जो निकल गया है, ऐसे हमें जगह जगह भरना है, थोड़ा महाभारत का। तो इसका कहने का मतलब ये है, अभी अपन बलि की पूरी करते हैं, क्योंकि बलि को सही अभी हम यहाँ वहाँ घुमा रहे थे, है तो वही, वो पहचाना नहीं गया, इसलिए तो हमने डगारो फिर आया है कि ये भी हो सकते वो ये भी। अगर मान ले तो फिर क्या है, बलि का मतलब ये हो है जो नारद की प्रेरणा से सब हुए हैं। तो कोई कोई बड़ा ऐसा होता है कि उसको सौंप देते हैं कि बड़े को कि तुम संभालो, तो नारद को संभाला गया। तो नारद सोचने लगे थे कि हम ही ब्रह्म बन जाएं। तो ब्रह्म तो उनको भगवान ने बना ही दिया था, उनको सोचना बस नहीं थी, तो ब्रह्म थे, उनको नारी भी बना के देते भगवान। परंतु उनने लक्ष्मी जी को छुड़ाने की कोशिश की, उनने श्राप दे दी, उनने उनको दी दान के बदले दान, कल्याण के बदले कल्याण होने लगा। फिर तो नारद जी ने होशियारी करी, तो फिर यहाँ उन्होंने इसलिए श्राप दी थी, तो उनकी प्रेरणा से हिरणा सब जो कहते हैं वो होता है। अब सुन लो ईमानदारी, वो जो हमने बता तो दिया है, बगला तो है, बगला भक्ति कहते हैं, वही है संत लोग। तो वो नारद ने सोचा था कि अब हम ही पूजने लगे। वो काला मुंह करे है नारद, दिखने में बस गोरे हैं, हम बता देंगे लास्ट में कि नारद कौन है, पहचान देंगे, कलयुग में है नारद, वर्तमान में दिखते हैं, सब दिख रहे हैं, हम बताए, वही तो 7 पाठ कराना है। तो एक जो अपन कहते हैं, क्योंकि हम पकड़ते हैं किस्सा पे बात, कहते हैं कि खरा की और कछुआ की दौड़ लगी थी के समुद्र तक चलते हैं, कौन आगे निकलता है। तो ऐसे करके इसने सोची बगुला ने कि हम तोड़ने वाले, ये तो चलेगा नीचे से। बगुला ने दिमाग नहीं लगाया, वही तो बगला दिखने में बुरा, भीतर काला नारद है। उसने सोचा था कि चीर सागर में, जब उन्हें बताया था नारद ने कि भगवान का छैया भगवान को बना है और वो खाली है, जो भगवान ब्रह्म बन जाएगा, उसमें लिखा है कि जो ब्रह्म बन जाएगा उसी को वो आसन है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो लक्ष्मी जी का और भगवान का छुड़ा लो और दे दो, नहीं, उनसे सुंदर बनवा के देते वो। अगर नारद सही से भक्ति करते तो सुंदर देते, स्त्री नारी भी देते, लक्ष्मी जी पे अगर गलत नियत नहीं डालते। उन्होंने जान मान के लक्ष्मी जी पे गलत नियत डाली थी, क्योंकि उनके सामने तो सब कुछ हुआ था, रचा गया था संसार, उन्हीं को तो खड़ा करके रचाया गया था, उनके साथ उन्हीं को तो चौपार खिलाई गई थी। फिर भी वो पौं लगा के गुर्द करके, पौ में कहते हैं गुर्द करके, इन्होंने नारद ने कोशिश कर रहे थे जी कि हम बाहर निकाल दें इनको। कौन को? भगवान को, शंकर जी को। इनको बनी कि जे शंकर जी कच्छप अवतार में गए थे नीचे, फिर वही तो पार्वती, हम समझा देंगे, वही तो मंथन हुआ है, आज भी तो है, वो सब लिंग पुत्ती है, उसी से तो अमृत सब निकला है, वो हम सब आप समझा देंगे। अब क्योंकि ईमानदारी पे आ गए, हमको पसंद किया है लोगों ने, इसलिए। तो ये बगला जाके उड़ता गया तो शमशान घाट था, कहते हैं मरघटा, ये कहते जल घटा, अपन उसी को मरघटा सोच लेते, उसी को जल घटा, जबकि जल घटा है जल में और मरघटा है घर में। वो तो कब्रिस्तान, जो जिसको कब्रिस्तान बनाया गया है, वो कब्रिस्तान का मतलब ये होता है, उन्होंने सही पहचाना था, वो भी नहीं भूले है। अबे
कब्र का मतलब ये होता है कि जैसे अपन ने मोदी जी पहचान गए, वो क्यों पहचान गए? उनको पहचानो तो सब जान जाओगे। उन्होंने क्यों बनवाया कि ऊपर जलाओ और ऊपर जल के फिर वो नीचे चले जाते, नीचे गड़ाया नहीं जाता है। तो वो उनका कमरा है, वो घर है, घर मकान, वही उनका मंदिर। तब तो ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बना। ब्रह्मा जी का तो मंदिर बना है। मंदिर तो उन्हीं को नहीं बनो, नाराज को दाएं गाज बातें पेड़ों पे बैठे। अब हम बता दें कौन में कौन यहाँ लास्ट में बातें हैं भाई। उन्होंने नहीं मिल रही धरती में जगह, उन्होंने आंखों से नहीं, जब तो कह रहा है कि मेरे गाहों का जमीन को टोटो आता जो फंदा में बेदवान के नाराज का संसार की कमी आती लक्ष्मी जी को द्वारे। सोनो ने होड़ान के ते बांधी सतयुग में आके कछुआ में कि चीर सागर में पहुंचे। बगला ने सोची हम पहले पहुंच जाए चीर सागर में, कछुआ कैसे जे। अब ये नहीं जानते थे कि ये इनके तो अरोड़ों करोड़ों अवतार है, ये यहीं रहेंगे और हम जाएंगे तो वहां तुरंत मिल जाएंगे। वो क्या था कि जो नारद आया था वो बगला बन के, तो वो नहीं कहते हैं कि सखी 16,000 जिनमें कन्हैया अकेले। तो ये उन्होंने ये भी बात वहीं हुई थी कि जब तुम्हारी इतनी रानियां हैं तो एक दे दो हमको। तो इन्होंने कही थी कि जहां जहां हम ना हो तहां तुम चले जाना नारद। तो वो नारद ही है हिरण्यकश्यप। तो उसने सोचा क्षीर सागर में भगवान होंगे तो वहां नहीं हम जाएंगे, कहीं और देख लेंगे। फिर उसने मरघटा ढूंढा, वहां नहीं होंगे तो वहां। तो ऐसे ऐसे ये जाता गया है, रुकता गया है हर जगह, इसका मन जाता रहा है। तो वही भगवान चाहे तो कहीं नहीं ला सकते, इसका मन उड़ता रहा। तो ये जो चला है कछुआ तो वही है, कछुआ हर नदिया में नहीं है, वो कहाँ छोड़ेगा, वो अपना अवतार है। इसको मरघटा मिला, ये सोच रहा था कछुआ पानी धरेगा आएगा तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, ना जल घटा ना मरघटा ना घर घटा। इसने सोचा कि यही सब है। तो वो उड़ता गया तो ये बैठ गया, सोचा इसने कि मरघटा पे बैठ जाओ। और काके थे जब तक वो तो आएगा, तो उसकी इंतजार में रहा और मरघटा पे बैठा बैठा वो खाता रहा मुर्दा को। बगला लोका लोका मुर्दा को क्या फल लो यहाँ। तो पूरे भगवान ये हो गए, और भगवान तो थे ही वहां। तो भगवान ने पकड़ के ऐसी चेती नहीं तो बगला के ना कान थोड़ी है, ऐसे पकड़ के कान हिला देगा। काहे तुम इतने आया वो सोच रहा तो भगवान ने उन्हें तो हम घुस जाए भीतरे। नाराज ने कही थी, उन्हें कही थी जहां मैं चट पावनी न मिले तो घुस जा जो। तो तुम्हारे घटा में घुस गया, तो बहुत घटाएंगे क्योंकि उनके घटाई का जगह तो घटा है। कमरा अपन काय बना ले, तार के ऊपर तार बे मंजिले बनाएंगे, यहाँ आदमी समझ नहीं रहो। 100 मंजिले, 100 मंजिले, तो घाट तो एक ही जगह हो सकती है। अगर चाहता बगला तो मन देह में ही घटते वहीं बैठ के तपस्या करता रहता है ना कश्यप, और उन्हीं को भगवान बना रहने देता, उनकी गोदी में बैठा रहता। तो है तो बाकाय में हिरण्य कश्यप पूछता, जैसे आज प्रहलाद पूज रहे हैं और धुर पूज रहे हैं। कोई भगवान का नाम तो उन्होंने ले नहीं लिया, लेकिन भगवान से बड़ा नाम ले लिया है प्रहलाद ने। हिरण्य कश्यप के पुत्र जो हैं, यदि प्रहलाद ना होते तो नरसिंह भगवान क्या जन्म लेने वाले थे? कभी नहीं। तो उनको उन्हें घट घट पे जन्म लिया। तो हिरण्य कश्यप ने यानी नारद है वो। तो हिरण्य कश्यप फिर यहां से जाता है क्षीर सागर। तो वहां भगवान की चट पावनी वही तो थे कच्छप। चट पावनी खुदा ही तो आए, कच्छप अवतारों ने तो सही धारो, तो नारद ही तो सब आए भाई। तो वे भूले आए, ने सोचिए हम लिखा ला इतिहास में नाव नारद ने। तो कहीं आगे गुरु पचारा चिला हो गए, मार गया गुरु तो सटक गए चिला। तो नारद ये सोच रहे थे, मनो फिर अंत में भाई चौपाई थी ऐसी सोई हो ले, फिर सटक गए। हिरण्य कश्यप जगह जगह गया है, जगह जगह गया है। कच्छप अवतार में मिले हैं कहीं भगवान, कहीं गौ के अवतार में खड़े हैं दरवाजे, कहीं सोरहन माता मिलती हैं। तो जहां जहां जा रहा सोता फिर अब तो बगल आया है, अंदर कर गया बाहर सब सोता किल्ली खा रहा, कुत्ता मर रहा तो किल्ली खा रहा। क्योंकि भगवान घाट घाट में सकी 16,000 घाटों में हते ही भी जावे। फिर तो आप तो बन गए अरोरो, 16 अरोरो करोड़ों बन गए हुए आप तो। जो तो जब की शुरू की बात है, शुरू में ही तो बनाया गए थे। हम बता दें भाई सखी 16,000 जन्म कन्हैया के लिए, फल वृक्ष से लेके हर चीज, मछी भौर से लेके यही तो घाट बनाया गया। नहीं में तो कन्हैया है यहाँ। तो जो जगह जगह जा रहे हैं वो होशियार तो बगला ही तो आए, मनो वो दिमाग नहीं लगा रहा, वो इतने बत्तल वो का हो। तो
कि जो भगवान ने नहीं फिर जो मार घटाएगा उसे ऐसे पकड़े बगला के कान और ऐसे कर देगा तुम्हें नहीं दिखा रहा हम हैं और तुम कही गई थी नाराज के तुम ऐसे नहीं अज्जू जहाँ हमने होते जज्जू सो तो वो खरा बन गया वो सफेद खरा है समझ गए आप हिरना का सबको खरा बना दोगा उते वो तो को भ्रम हुआ था वो तो मर ही चुका तब तो पटावेगा हिरना का सबको क्योंकि उसने वरदान बहुत ले लाए थे इतने वरदान ले लाए थे कि दिन में ने रात में ने अगन में गगन में कहीं नहीं मरेगा तो भगवान ने वचन दे के चूकते नहीं है देते हैं देखो खरहा कहीं नहीं मरता है मर भी जाता है बगला अंबर में है दिन में चलने वाला पक्षी में बगला रात में भी चलते हैं दिन में बगला चलता ही रहता कहीं नहीं मरता अगर वो चाहे तो बहुत ऊंचा गिद्ध दौड़ जाएगा वो गिद्ध दौड़ जाते हैं कहीं अमर है आज भी वो गिद्ध दौड़ गए हैं वो जाने गए यहाँ कि अभी तो भगवान आने वाले हैं जब तो क्या लगा कि गिद्ध कहाँ गए भगवान आने वाले हैं वो न पता हो तो कलयुग आ गया अब ये तो आने जब कलयुग आया तो जब भक्ति भी पेला ऐसे भाग गए बाकाय में अब बगला भाग जाए यही खो रे हैं तो ये टाइम मानो हाथों में आज है अन्न खे हैं जो अन्न है चुन है अब यही भड़रिया नाम ऐसे देख लेना बगला भगा है ये भाई गिद्ध भगाया था ये तो बगला ऐसे करे हैं वे हम बताए हैं भाई ये किलाने करे हैं नहीं बगल में भगा देते तो कैसे पहचानते तुम्हारे क्या भाई हम उनकी कथा कहने हमें जैसे गिद्धों की कथा तो हमने सुनाई दी इसलिए पहले भगा दी थी उनको भगाने पे ही हमारा प्रश्न बन रहा था इसलिए हमने भगाए हैं तो ये जहां जहां गया है कहीं कहीं भगवान को ढूंढता रहा है बगला तो जगह जगह भगवान ने कहूँ कहीं गोड़े नहीं थे तो गोड़े कर दे कहीं 6 कर दे कहूँ 18 कर दे बगला हूँ क्योंकि वरदान लाए बाका में आज ही नहीं मरो है ना कसम कोई जे ने वरदान लाए एक नहीं मरो हमारे यहाँ है जी जे आज उड़ रहे हैं कछुआ जमीन में है गगन में भी नहीं मर रहा और अगन में भी नहीं मर रहा अगन में भी है अगन में भी नहीं मर रहा यानी अगन में तो भगवान है समझ जा वही तो होता शंकर नारद के ब्रह्म के तो पुत्र आए तो अगन में नहीं मार रहा है भाई तो बबूलो तो बताओ वरदान हमें तो जो मिले है हमारे वरदान हमें मांग रहा है कह आए नाराज की कह या तो जगह नहीं मिल रही मंदिर नाराज को नहीं बनो आप सुन ली नाराज की नहीं होती पूजा सरस्वती से शादी ये करा रहा हो तो मतारी से कच्छप अवतार में आई थी लक्ष्मी जू से तो भगवान बने तो ये कही आए वो कहते हैं जगह जगह अवतार धरे तो उनसे शादी करा रहा हो तो जगह जगह यानी कि घर पे करा रहा हो तो कच्छप से मर घाट पे यहाँ करा रहा हो तो वो कौआ काँव और मर घाटा पे वो खरा वो तो शादी यानी जगह जगह करा रही है आज बाका में वरदान लेके हमारे अपने कह देते भगवान ने मार दिया मारा तो देखने के लिए क्योंकि उनको तो चौपारे खेल रही अब लिखने थी अब चौपा लिखिएगा टोटल लिखिएगा ही प्यारे वही बस रह गया है एक 7 पाठ कराना है जो हमको हम बार बार इसलिए कर रहे हैं हम 4 साल में 4 एगो की कथा पढ़ा पाएंगे लेकिन धीरे धीरे ले जा रहे हैं वहीं जल्दी आ गई बढ़िया ना मेरे को टाइम नहीं है आओगे घर करोगे तो क्योंकि हम नहीं करेंगे ना हम तो जाऊंगे टंडोरों में पहुंच जाए फिर हमारी सिद्धि अथवा कछू भी भगवान दूर हो जाए हम तो कह देंगे अब बस रहने आंखों से तुमने सब संसार में सुना था और संसार ने नहीं मानी बात तो फिर कोई बात नहीं भोगना हमको क्या करना जो कथा अभी हम बीच बीच में छोड़ बतियान लगा दी इसलिए बतिया रहा है कि फिर हम 7 पाठ पढ़ाने के बाद जीवन भर फिर ऐसी कथा सुनाएंगे कि अमर करेंगे अमर मारेंगे नहीं किसी को नहीं मरने देंगे यह संसार में जिसके जितने बेटी बेटा हो चुके हैं और होंगे अभी हमारा मन कहेगा जब तक होंगे ऑटोमेटिक जब अपन मरेंगे ही नहीं धीरे धीरे बंद हो जाएंगे बच्चे हो ना अपन बूढ़े होंगे नहीं खड़े के खड़े रहेंगे उम्र के अनुसार बच्चे तो खत्म होना बंद तो अपना पुत्र ही रह जाएगा माता माता जो बसा परिवार तो सुंदर बसेगा बहुत करोड़ों वर्ष जब तक हाथ में टूटना फूटना बात नहीं तो ऐसे वरदान वो ले चुका है जो कहते हैं ये जो जिसने खे हो गया हूं तो रहो यहाँ हकीकत बात है पहचाने नहीं है गेहूं अगर खाओ तो यहाँ रहोगे यहाँ हम बताएंगे लास्ट में हर कुछ समझा देंगे जो हमने समझाया है मंगल भवन अमंगल हारी तो बहुत दशरथ अजर विहारी
पहले राम को मन सिया को कर दो। हमने प्रश्न का हमने कहीं छोड़ा तो है नहीं। और जब इतनी बात इंडिया सुन रहा है तो ना जाने तो भाई तो जान ले तो जती जती और ना समझे तो मन न मती। वीडियो अनुसार बता देंगे। हमारे यहाँ नहीं आना, अगर आना तो आ जाना और नहीं आना तो अपनी अपनी जगह 7 पाठ हो जाएंगे। 2 रुपया ही नहीं लगना है, ज्यादा पैसा नहीं लगना है। तुलसी में रीझने वाले वही तो हम बताएंगे, वही लेके यहाँ रहे हैं करोड़ों। अपन को नहीं कौन खोए देने चूना नारियल के 50 में तो चढ़ाई रहा क्या है दादा। चूना नारियल तो चढ़ने आए जो 7 आई देना जो हमने अभी नहीं बता रहे थे। हमने ऐसे अभी नाव धरा था, फिर हम बताएंगे और पूरी कथा फिर से शुरू से बताएंगे जब फिर लिखेंगे भाग। अभी तो भड़ गया नाम है था कि यहाँ वहां जाने दो, हम पूरी होगी थोड़ी थोड़ी बात बतानी है। ऐसे हिरण्यकश्यप आए, वो घर में ही रहते थे, बगला और बिल्ली। वो बुआ है तो बिल्ली नहीं थी, बिल्ली तो अब बन गई है। तावे हिरण्यकश्यप की बहन थी उस समय बगला और चिपरू थी। चिपरू जो घर में रहती है, चिप चिप करती है, चिपरू और बगला था। वहीं तो फिर सारहस की जोड़ी जन्म लिया पहला आदमी, फिर जोड़ी तो बनी है यहाँ ध्रुव के साथ। वो नर ही नर है। और कथा कल सुना रही थी। अब अपन चलते हैं थोड़ी, अब सागर में है घुसे हैं तो कोई भी सुना बता देंगे। अपन द्वापर पे चलते हैं, भगवान रामचंद्र जी का जन्म देखते हैं शायद। और हम ये नहीं कह रहे थे द्वापर ही मिलाओ का, हम नहीं पढ़े, हम योग नहीं गिने। हमने कहा हमारा तो ये का योग लगवा है। हाँ वो अपना ही नहीं बदल रहा है जी। अरोड़ों करोड़ों साल पहले से आम उतना था, बीच में रहा होगा बगल में, आज भी उतना ही है। अपन ने तो भगवानों के नाव बदल रहे। हम अब मारो जो लो हमारा सो हमने पूछो, अरे हम मार गए समाज वाला आदमी हमारे पूछो तो ना भूल गए। ऐसे ऐसे तो चले बे 7 पार तो होने आए। एक ही भगवान की जो डरी है, 7 दिन वो चूल्हा हम चढ़वाते हैं। कोई न चढ़ाए तो न चढ़ाए, हम तो चढ़ा देंगे, तो हम तो मंगन हो ही जाएंगे। इतने बड़े भारत का काम हम अकेले करेंगे तो मंगन। समझ जाओ तुम लोग, मोदी जी को समझो। मोदी जी ने क्यों रैदास जी का मंदिर बनवाना शुरू कर दिया? मूर्ति अभी तक क्यों नहीं रखवा रहे? वो इसलिए मूर्ति नहीं रखवा रहे हैं कि वो हाँ ये गलती नहीं करना है। रैदास जी की मूर्ति नहीं रखी जाना है वहां। रैदास जी को चीनो, रैदास जी के कौन है? वहां गोरज्जा बाबा की मूर्ति स्थापित होना है उस मंदिर में। ना कोई इस विश्व में अनजाने में बैठा ले, फट जाएगी वो अपने आप, मूर्ति तिरक जाएगी। वो नाराज होते हैं। वो नहीं कहते, भजन में कहा गया है बामन वेद छत्री का ये तीन ही करत बेचारा, और लालदास संतों के चेला आखिर जात चमारा। यानी कि जब तीन जने माने बतिया रहे कि चमार बड़ो ज्ञान बता रहा हो, तो वे फट गए। फिर जब कहे जब उन्हें जो जने उतारा माने फट गए, ऐसी बताई। फिर जब रैदास जी ने जने उतारे 8 दीप 9 तारा, तुलसीदास आसरा अखबार के नमन धरे अवतारा, उन्हीं के तो 9 अवतार हैं बजरंगबली बाबा के। भरत तुलसीदास बे तो हैं सब। तुम नहीं देख रहे गेल लाल मंदिर का ने करा सफेदारान भरन अषाढ़ में लाल बाबा सिद्ध बाबा जो परे गरे हैं। जब लंका दहन हो रहा था, जब कहते हैं अपन ने उल्टा बना लिया कि शनिवार, अपन ने भगवान हो शनिवार बना लो। काल भगवान जो थे उनको बाने थे रावण, तो कहते लंका से सन सूत मंगाई। पहले सन भाव जाता तो सन से सन सूत बनती थी, तो उसने बजरंगबली बाबा को सन सूत से बंधवा के लाया था। तो देवताओं को वो बांधे था काय से? भक्ति द्वारा, मंत्र से। तो इसलिए वो काल भगवान कह रहे हैं कि तुम जो संसूत से बंधे हो, उस संसूत से हम नहीं बंधे हैं। तुम्हारी संसूत से तो तुम आग से जला लोगे। हम बंधे हैं इसके मंत्र से। जब तक ये मंत्र कहता है तब तक हम भग नहीं पाते यहां से। तो वो जो परे गिरे हैं रावण के घेर घेर घूरे में,
यानी कि वो परे गिरे थे 85 लगी रहती हैं घूरो यानी जा जाते वो वहीं वहीं होते हैं लाल मंदिर का किसानी हारों में जो जो वो परे गिरे हैं वो वहां गया है कि लंका तो दूसरी बनवा लेंगे लेकिन हमारी जायदाद पर वो थोड़े देर के लिए मंत्र से जैसे भूला है चूका है मंत्र नहीं बोल पाया एक ही कड़ी तो भूल गया था रावण वो इसलिए भूल गया था कि आगे वो खुद ही मंत्र बढ़ा रहा था तो परे यदि गिन ले यानी परे गिन ले तो ओरे दत्ताजी तो शंकर जी आए वही 82 रुपये आए तो मंत्र बन गया तो फिर शनिदेव बन गई थी माने काल भगवान तो वे फिर जो परा गिरे हैं और वो जैसा चूको है ये गई मंत्र सो जैसा ये दूर हो गए मुक्त हो गए फंद से तो दवाई तो कही गई वो वहां लिखी गई थी कि जो यह सतपाठ करावे काटा हूं फंद महासुख पावे तो वे सत्य बाबा यहाँ पे परा गिरे हैं जगह जगह जो भी जहां बांधे थे उनके ऊपर परा गिरत रहे हैं माना उनके ऊपर नहीं गिरे वो जो वहां भी रख यहाँ बांधे था वहां अंतर तंत्र विद्या रखने की वहां कुछ रखे होगा तो उसने सोचा कि ये चल जाएंगे तो वो तो फिर भाग ही जाएंगे तो रावण वहां दौड़ा यहाँ दौड़ा उन्हें सोचा कहाँ कहाँ जाएंगे उस समय तो वो भूल गया था कि हमारा 10 मोह है क्योंकि 1000 नुकसान होने लगे थे अब 10 मोह क्या करेंगे तुम्हारे दशानन पृथ्वी में लाल 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 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि वहां उस समय दिन में ऊँग रहा था रावण को तो नहीं लगी थी वो क्या जान रहा था एक कहने नींद नहीं लगी थी उसने तो रावण चौपाई मतलब चौपर बनाई थी साथ में खेलने वाला है उसको ये नहीं कहना चाहिए पर किसी ने समझ नहीं पाया है दूसरों ने ऐसे जो उसने देखा है रावण ने कि सारा संसार जल गया है अगर हम जी के करेंगे ही क्या वो तो काल भगवान भी जल गए सब जल गए वो तो छूट गए तो कछू गए तो जैसे ही वो मंत्र भूला तभी तो छूट गए सातों माने इसलिए कहा गया था कि जिस दिन ऐसा उजेला हो जाएगा और ऐसा उजेला तब होगा जब भगवान दर्शन देंगे तो ये सातों सूर्य निकलेंगे अथवा कुछ भी अपन को नहीं है मालूम कैसे प्रकट होगी लेकिन है तो बता देंगे लास्ट में लाल उजेला लाल ही लाल भव्य उजेला हो जाएगा स्वर्ण नगरी बन जाएगी वही तो सोने की लंका थी मलिन थे सब वही तो बंधे थे जिनको अपन ने काल बना लिया वो लाल ही लाल थे वो बब्बा सब उनसे जल रही थी तो वही तो सोना दिखता था कुछ भी पर लाल लाइट सोना बहुत भव्य नगरी थी जैसे ये सब भागे सो अंधेला लग गओ फिर यह बंदरों की जुगाड़ खा गई जब तक कर्मा बंदरा भी जा नहीं पाए उन्होंने रात में देखा नहीं है तो दिन कहूंगी आप लड़ाई हो रही और रात ही में होती रही फिर दिन ही हो तो जेरो से डूबत रहा ऊँगत रहो तो रात से तो होता रही रात ये तो मनो लाल बाबा तो ये न लागो रहा तो भी कहते रहे रे हम दिन में लड़ भी जाते और जब दिन होंगे तो ये सो जावे वो सब जाने राम दाल के तो अंधेला बंद माने लाल लालो देव बंद तो अब तो कहीं रात हो गई तो दिन में रात दिखा रही लंका में राक्षसों को वे तो जानने वाले जानते थे कहते हैं रात में निशाचर माया दूनी बढ़ती इसकी यही मतलब होता है कि जो पहचान ले रात को उसी की तो माया दूनी बढ़ गई वो मेघनंदन है जानते थे सब कोई जानते थे वे तो लंका वासी नहीं जानते थे हम बताया नहीं कि कर्मचारी बिगाड़ देते हैं मोदी तो सही है अथवा वहां नहीं कहना ये नहीं कह रहा है हम वो तो कहे आती है वो घटाना तो पड़ेगी राजा वो सो राजा है गलतियां तो हम बताएंगे लास्ट में हम थोड़ी बताएंगे वो तो जो वहां घटाई आई थी यहाँ जैसे भौर बनी तो पृथ्वी बनी तो ऐसी बात है अब थोड़ा शुरू कर लेते हैं अपन द्वापर को द्वापर का मतलब ये होता है जब शुरू होता है सोरहन गाय यानी लक्ष्मी जो है वो आई तो हंस को यानी दशरथ जी को वही दशरथ है हंस उड़ते हैं तो उनको पहुंचाया गया था कि तुम जाओ तो हंस बन के सोरहन गाय के किल्ली मिड़ूला माने जो वो छिपकुली लगती हैं अथवा कुछ भी जो कहते हैं कुछ भी होता होगा कोच की रखवाली करना तो वो करता था हंस वो करते थे दशरथ जी तो दशरथ जी फिर जब सारे बढ़ा जाते हैं सोरहन गाय के
चल देते हैं शिकार को। जब वो शिकार को चल देते हैं तो वो मगन हो जाते हैं, वहां शिकार थोड़ी कर रहे थे, वो तो देख रहे थे। और वन में जो ऐसे ही जानवर थे उनकी किल्ली मड़ूला खाते थे। तो जो उनकी बढ़ा गई तब उनको खबर हुआ, अथवा नहीं हुआ अभी, इनमें भी भूल गए। उनने सोचा कि एक सरहन गाय वहां है, यहाँ हजारों हैं, क्योंकि भगवान साथ नहीं छोड़ रहे थे। वो सरहन तुरंत तो 1000 रूप बन के आ गए कि घाट घाट पे जहां दशरथ है वहीं रहे हम सामने, वहीं सेवा करेंगे। तो बगला भक्ति कर लेते हैं संत, यदि बगला ही भक्ति तो है, कहने में तो अच्छे हैं बगला सफेद, तभी तो वो गलत गलत कर बैठते हैं, उनकी बुद्धि उतनी चलती है। तो नंदी महाराज जो लोरे थे, यानी नंदी महाराज आए वो सरहन गाय, वही लक्ष्मी जी आए, वही वो नाम तो देना है। तो नंदी महाराज लोरे थे, तो ये सरमन जब गए हैं पानी भरने के लिए, बगला ही बगला तो है ये सब, इन्होंने देखा है कि ये यहाँ लोरे हैं, तो इनका हम कुछ उठ, बगला नहीं थे जी, ये तो सही थे, सरमन जो थे वो भी उनके बहाने थे। तो उन्होंने सोचा कि मामा का नांदिया लोरा है, हम इसको सफरा दें और किल्ली मिड़ूरा तोड़ दें। तो वो सरमन तोड़ रहे थे। इन्होंने सोचा दशरथ जी ने कि हमारे यहाँ कोई हाथी आ गया तो हमारा लड़ने लगेगा। इन्हें जो बिलोरा ऐसा उस पे हाथ फेरा नंदी पे, शब्द वेदी बांध वही तो था, नाम लेके वहीं से जो उन्होंने सोचा कि कोई आ गया तो वे तुरंत जड़ देते। जैसे अपन बगल में है, ये रखा है, हम तो इसी को रखा रहे हैं और ऐसे बैठे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं, और तन्ना आवाज आई तो कहीं वो तो यहीं गिरेगा। तो जो बगला थे, इनके धनुष बाण थोड़ी था, वो तो हंस थे। तो जैसे ही जो सोते थे, अच्छे सोता है हंस मस्त, ऐसे सो रहा था हंस ऐसे तनक थोड़े ऐसे सोता है, ऐसी जो लात रहे उसकी बरा में ऐसे रखता है, वो ध्यान रहे। तो जैसे ही चाहे उनने सरमन ने अथवा दो का तो शब्द वेदी बांधे मर गए, मार गए, 9 लग गए। बहुत पछताने जब आंखें खुली के जो का उते शराब मिली फिर इन्हों। तो जब शराब मिली तो इन्हों मंगन हो गए। ये जब आंधी ने शराब दी कि वाह, हमारे पास तो हम सोच रहे थे कि औलाद है ही नहीं, जे ऐसी कह रहे कि तुम्हें पुत्र वियोग में मरोगे, 4 पुत्र। और फिर भी जान गए कि भोरा भगवान आने वाले हैं। तो हो गए खुद मनो तनक दिखाओ सामने, कहा मार दो तो, और कहूँ वो नाराजों की भक्ति तो बेटा वाल में तेवाल शराब दे दी थी। तो सामने गड़गड़ाए और सब करो कि ऐसे हकीकत में भगवान तो वो हो गए अंधांधी उनकी, क्योंकि उनने भेद बता दिया। वो गुरु हो गए, गुरु माता, गुरु पिता, गुरु भाई, सरमन या कछु मान लो। तो फिर उन्होंने फिर सरमन को सौंपा है। वो आज भी सरमन अपने माता पिता को वहीं बैठाले हुए हैं, और सरहन नंदी जो कहते हैं गौरा पार्वती अथवा कह ले भोले महादेव, गौरा महादेव, अंधा अंधी बे तो हो सकती हैं, वे जगह जगह थापे गए, फिर अपने वहीं सरमन व्यवस्था कर रहे हैं। सरमन मरे नहीं है, अमर है। फिर दशरथ जी ने उनको सौंपाया है सरमन को सौंप आए थे कि सरमन तुम सेवा कर सकते हो। जो वो यहाँ नहीं दिखाया शब्द वेदी बांध। अब देखो फिर भी समझ लो बात पे बात, पंजा मार के उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि सरमन तुम इसी की सेवा करो, अब हम जा रहे हैं, हमारा समय जोड़ने लगा है, हम परिवार करेंगे, तुम्हें सौंप चले। तुम इसलिए वन को बुलाए गए थे। तो घटघट में तो अंधा अंधी को मरने के बाद जन्म दोबारा दिया गया था उनको, तपस्या के द्वारा दशरथ जी ने फिर प्रकट किए थे। दशरथ जी में इतनी क्षमता नहीं थी कि प्रकट नहीं कर पाते थे क्या? वो तो दिखाया नहीं गया, दिखाया तो गया है, समझ नहीं रहे कोई, रामायण में लिखा है, वो फेंक गई।
तो फिर उनके माता पिता को दोबारा जन्म दिया है, गौरा पार्वती को बना के और सौंप के आए हैं कि अब वो सुरहन और नंदी इन्हीं को बना लो, इन्हीं की तुम सेवा करना है बरेदी बन के। तुम्हारा जन्म सरमन से बदल जाएगा, सरमन से भरत हो गया कि तुम यहाँ चलो, भरत बन के आना हमारे यहाँ, तुम ही हो भरत वंश संभाल लोगे जैसे माता पिता को, यानी पूरा भारत तुम तो लेके चल पड़े सरमन। दशरथ ने जब देखा है कि हम क्या लिए हैं, अपनी माता को लिए है सुरन गाय को, नंदी को, पिता को, ऐसे ही तो ये भी लिए है अपने माता पिता को। तुम ही भरत हो, भारत संभाल सकते हो, चलो सरमन को लो आया है उनने, ये देखने में सब हुआ है, तालाब में क्या करेंगे वो। सरमन गए, वहां जन्म लेते हैं, अंधानी भी गौरा पार्वती बनते हैं, सब कुछ अयोध्या नगरी बनती है। भगवान जन्म लेने का जो मथन वो तो क्या है, नारद जैसे मंत्र द्वारा प्रेरणा द्वारा होता है, नारद जैसी प्रेरणा करे, नारद के कारण तो जो सब हो रहा हो, उन्होंने श्राप दे दिया, फिर श्राप देने के बाद वो अपने मन से फिर वही कर रहे हैं, उन्हीं का रचाया है आज तक। आज अब वही नारद जाग गए, अब नारद जी को जाग गए हैं। तो फिर कहा गया है प्रेरणा द्वारा कि गुरु के यहाँ जाओ, फिर गुरु ने कहा कि वहां जाओ। तो जब ये वहां गए थे तो आम का फल ले आए थे, एक गेहूं का ले आए थे, तुलसी का, ऐसे करके 4 लेके आए थे फल, अथवा 3 लेके आए थे, कुछ भी आए होंगे हम बता देंगे जब शुरू करेंगे, अभी तो हम बेर भर रहे हैं। तो ये आए दशरथ जी हंस और वो आए, फिर आके यहाँ सब होता है, भगवान जन्म लेते हैं, जैसे जैसे फल खाया। माता कौशल्या ने फल खा लिया था आम का, माता कैकेयी ने भरत को मने अन्नदेव को खाया था, फिर उसी में से वही तो थोड़ा भाग दे दिया गया था, उसका जो मैल धो के जो चिरना मर्द था, मली से ही तो बनते हैं, उसका जो धोया था, बताया गया था कि इनको धोना है, अन्न को धोया, धो माने अन्न रह जाएगा, उसका धन निकल आएगा, वो दे देना हल्की वाली को। 2 फल आए थे, तो हम 2-3 में भड़काते हैं कितना, हमें समान तो लो क्या है। 2 फल लेके आए थे, क्योंकि वही 2 है, वो जगह स्वामी वहां बात लेते गेहूं और गेहूं, वही तो हमें बताने आए, गेहूं और गेहूं लेके आए थे, वही में से तो करवाया 2 है, तो 1 से 2 भाई, आम से कि मेल से धुप के लक्ष्मण जी बने, लक्षण है इसलिए वो साथ में रहे। गुरु है, मेल को यानी गुरु यानी बरेदी, वो हम बताते जाएंगे। वही तो भाई आए, हम बता रहे हैं कि यहाँ क्या भाई माने गए, फिर वो भाई मान के पूजे हैं, जब तो उनने यहाँ जन्म लिया है, इसीलिए तो कह रहा है 7 पाठ पूछ 2 को जन्म ले लेंगे। फिर वहां समझाया गया था कथा में, जब वो फल दिए गए थे तो अन्न को धोए और दे दिए, तो धन धुप गया, तो शत्रु धन बन गए, कि खाएगा तो उससे शत्रु को नाश भी हो सकता है, खा के लड़ाई कर लेगा और न खा के कमाई कर लेगा, और न बुराई। भाई तो बात है अनंत, हम उर्दू की भाषा पढ़ते हैं, फिर उर्दू की इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि अपना भारत तो हिंदी जानता है, उर्दू में पढ़ के हम हिंदी बना के तो दे रहे हैं, जब उर्दू की बात आएगी तो दे देंगे, नहीं तो हमको क्या कहा, हमने हिंदी कर दिया, आप करते रहना, देश देश भेजाते रहना अपनी अपनी भाषा में। हिंदी को तो वो समझ जाएंगे, हिंदी तो लिखी जाए, वही तो बात है तो सब यहाँ ही, यही तो हथौड़ा है, वही तो बात है। संसी हथौड़ा नहीं में स्पेल कौन बनाई, ये निहाई है, इसमें से संसी फूटी है, ये हथौड़ा जो सोचेगा कूटेगा तो तुरंत पकड़ के कोटने लगेगा। ऐसे आके फिर चलने लगता है, उनको बताया गया था ये फल दे देना और तुम भाई पहचानो, तुम्हारे 4 घर में पुत्र हैं, तो इसका मतलब होता है बड़ा भाई है गुरु,
मंझला भाई हो गया आंगन, भवन। भरत है, भरत यानी आंगन और भवन। मंझला से आंगन सुंदर लगता है तब भवन सही अंदर होगा। और संजला होता है बरेदी, अक्सर कर देख लेना संजले को ज्यादा करते हैं। तो वो संजला घूरे का साथ इसीलिए तो रहा है, बरेदी है वहाँ गाय चराएगा, उस दौरान गाय ले आता लाते थे, यहाँ गुबार लगती थी तो वो गुबार यहाँ राम, वहाँ आम प्रकट हुआ था गुबार पे, वही तो वहाँ प्रकट हुए थे गुबार पे। जो गुबार में पहले जो वो भगवान घुस गए थे, एक मेला में घुस गए थे और वहाँ तो वही दानो तो वहाँ एक गुबार में से निकला है, एक मेला की गुबार में से निकला है, वही तो दे दिए गए हैं। गाय का गोबर इन्होंने खाया है, वही धन है उसमें, वो दानों निकला थे। गाय का गोबर देखो बैल का, नंदी महाराज के उसमें दाने थे, तो उन्होंने दाने उठाए थे, 5 दे दिए थे। और अपन देखते हैं बानर अगर खाता है तो वो गोई हकता है, तो बानर के गोई में घुसे थे अन्य देव, भागे थे तब, तो वहां से आम चला है, वो इकट्ठा था, आम चला है। तो ऐसे राम भाई थे, प्रकट ऐसे भाई थे, दिखने में नहीं, ये तो पहले हो चुके थे, ये तो दिखावा के लाने फिर मानस रूप में आने पड़ा। मानस रूप में नहीं आए, मानस हम बता देंगे, मानस रूप में नहीं आए, नर रूप में आए थे। मानस में तो अपन आया है, वे नर रूप में थे उस समय। नर, नर यानी हंस थे, समझ जाओ, नर थे, हंस का यानी जरेरू खाता वो इतनो रखे, दिन भर चोंच कड़ो रहे तो अपराध जब इतनो धाय रहता आगे, नर है वो तो, वही तो नर है, वही तो बे चौपाई जब एक अपन गा रहा है, बड़े भाग ते नर तन पाया और सोर दोरो लावे ते ही ग्रंथन गाया, बे तो चरेरू सोक तो बे नर रहन लगा, और सोर बनाते जब अच्छो गाते के पिसाते पिसाते उंगाते उंगाते, भैया आओ तो भूखो तो प्यासो तो पक तो, बे ऐसे गा रहा है। ये चरेरू की भाषा है, पढ़ो उर्दू में। डोकले के दिन जब बैठा थे तो बे स्वर में गान लगा, और कछू भाव लाभ सुगात जो अपन कर रहा है लाभ हो सुगात है, वे तो सुखमय गात है भाई, तो कह रहा है वे तो काम करात में गा, यही तो पशु बहुत सुखमय है। अरे मोरे राम, ये चरेरू बेऊ नहीं पे तो भावा है जो, तो उसे बताई गई थी कि तुम्हारा घूरा है वहां आम होगा प्रकट, वो राम होंगे, वहां भरत होगा। जो अपन बनाते हैं, कहते हैं हमारा वहां नाम नहीं लवाओ, कहते हैं पाखान खोद लो क्या खा के जाओगे, क्योंकि सत्य बात है, घर में अगर पाखान बनवा लोगे तो वहां बैठे रहोगे तो क्या खाओगे, फिर क्या उसमें जाओगे, इसलिए कमाने वहां जाओगे तो वहीं उसको जाओगे, तो ये तो खाली पड़ा रहेगा। तो फिर अन्य देव वहीं से प्रकट हुए भरत है, इसलिए तो वो भरत हैं, घूरे पे घूरो हैं, अभी घूरे पे घूरो हैं। जब तो भरत भरत है मानेगा, भारी भरत कि बताओ घूरे पे घूरो है, ये तो लात नहीं मारी जाता, हमने दूसरे वीडियो में नहीं समझाई। अपन जिसको लात मारते हैं वहां कचरने को इसलिए है, उससे खंडित नहीं होते हैं अपन, वो ये खंडित हो जाते हैं जो आ गए तुम्हारी लात में तो धोब जाए, इस है घोड़े धो जात के भी जाके पृथ्वी देवी में जाओ तो चले जाए भरत। इसीलिए जूता पहन के जाया जाता है कि जूता तो चटपावनी भगवान की है, क्योंकि मानस में ही आए हैं भगवान, जब पक्षियों में थे तो मानस में, चीन नहीं रहा है, वही साथ पाठ करा देंगे तो सब हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा अपन बता देते हैं कि जैसे कैकई कौन है। अब सुनो, ये सुंदर उनका घर बसा था, जैसे शारदा मैया कहते हैं, कौशल्या मैया, सरस्वती, ये वही तो है माताएं, सुमंत्रा देवी, संतोषी माता, वे तो हैं। तो जो जल मुर्गी मुर्गियों में वे बहुत रहती हैं, वे हैं सब जो पहले घरों में रहती थी, ये हुट्टी टी कर दी क्या क्या
ये क्या कही है? वो क्या है, किसने दिया था सलाह के बाद वहां पहुंचाना है? मंथरा ने। तो मंथरा को जो कहा गया था कि कारागार में डाल दो, मंथरा यानी मकरी थी, मकरी मंथरा है। तो मंथरा ये चाहती थी कि भगवान को वन को भगा दो, हमारा भारत किसानी करेगा, वो नहीं करेगा, अथवा वनस्पति या कुछ भी लगाएगा तो हमें छाया होगी। मकरी थी वो, क्योंकि वो समझ गई थी कि भगवान यहाँ रहेंगे तो जमीन आबाद कराएंगे अथवा कुछ भी कराएंगे, तो हम अपना जाल नहीं फैला पाएंगे। तो उसने सोचा कि वो कहते हैं कि हम पुआर बोआ देंगे, ये करवा देंगे, तो वो ये सोच रही थी। तो भगवान ने फिर कई कारागार में डाले, उन्होंने बना था मकरी से धौर बिल्लू, बा धौर बिल्लू रहे थे, और ऐसे कई उधारी तरह धौर बिल्लू, मकरी, गाय, बिच्छू, कुच्छू, ये तरह हैं। बस टीटा एकदम गड़बड़, चली जात मारो, चली जात ढूंढ के खा। फिर गुस्सा में वही क्या कही ने, उन्हें हमें बचन द्वारा हम करके वो करवाओ। सो जाके भाई ये ढूंढता है क्या कहिया ने टीटी, वही मंथरा है खाद फिर रही बा बे मकरियों फिर तरह पेड़ दे भगवान ऊपरे, तो सोई है मकरी ऊपरे, फिर वही जन्म दे दो है कबे, वो तो लुप्त कर दोगा। तो भरत ने, भगवान ने नहीं कारागार में डाली, भरत ने कैसे कारागार में डाली है उनको कि उन्होंने पूरे पेड़ कटवा के नाच बोआ दिए, क्योंकि भरत थे वो तो कर ही नहीं, वो जन्म लिए थे, उन्हें खेती होने लगी, सो मकरी जान ने फैला पाई, तो धौर बिल्लू बन के तरह घोसा गाई। फिर वो टीटी हो गोसा चली माने क्या कही, क्योंकि एक ही बदले हैं जो हो रहा। बताओ हमें पेड़े आती, अब पेड़े भी है मेड़ों पे सब, और अच्छे लगा लगवान नहीं लगो, तो क्या कही गुस्सा में खा रही है बीन बीन। एक क्या कई बार टीटा हुआ रे, तो एक टीटा बार सरस्वती आए जो वह ऊपर हो गोड़े करा थे कौशल्या भाई, यही से तो पेड़े पे नहीं बैठा रही, कौशल्या पेड़े पे नहीं बैठ रही। ऊपर परमेश्वर कहते हैं कलयुग लग जाएगा जब आम पे बैठ जाएगी। वो क्या है आम पे का बैठना, ये मतलब कि वो जान जाए कि क्या है, अभी अभी उसको छीन लो तो वो जाने लगेगी, हार है जमीन में आ जाएगी, सब सही हो जाएगा, हमें अनुमान है ऐसा। तो जो कहते हैं चकील गाड़ा चले चक्के से, गाड़ो चले चकील से, बैल से अलगी पार, पिछली जगह कई जगह नहीं बताया। और घर घरों बात जब चले घर में हो बे लक्ष्मी नार, हमने नहीं बताया, 1000 जगह घटाएंगे। तो ये सोरहन गाय यानी नंदी को जब टिड़ूला मिड़ूला जो राक्षस थे, ये बगला देवता भी बने हैं, जो बगला बन जाते थे, तो जे हंस बन के करते थे रखवारी, दशरथ करते ही थे। तो जो कांदोल पे बैठे रहते हंस, जो जैसे जो कछुआ और मैल साफ करते रहते हंस, वही तो हंस दूध का दूध पानी का पानी करता है। वो खटाई थी, वो चोंच फेरता था नंदी महाराज को, सब फट जाता था मैल चोंच में, इसीलिए तो हंस में खटाई है, तो मैल फटता था जैसे नींबू गया था। तो जो वो अरे आए तो चौंकड़े मार रहे हैं, मार गए जी राक्षस, तो वो खटाई भी करें तो वो जरे नंदी महाराज को सेवा न कर पाए हंस। तो इन्होंने से कही कि तुम्हारों की जीभें अच्छी यार, तुम्हारे चार दे कुत्तों से कही, सुनियो ये गद्दारी कर जब ये कुत्ता फिर रहा है ना, हाथी ना कुत्ता जी, ये तो कुत्ता शेर है, शेर पे सवा शेर है कुत्ता। वो बता दे वो शेर की पहचान का है, वो तन्नक दे जब बगला के कान खरा बना दाए तो वो कचू बना दा उज्जे बेरार रूप सवाई के बनाए हैं। हेलो।